ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज जो पिकअप आइल में लेके आई हूं, ये यस नो पिकअप आइल है। यानी कि आपके मन में अगर कोई विश है, कोई इच्छा है आपकी, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी ये विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, आपका ये ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, तो आज हम इसी टॉपिक पे लेके आए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इन शॉर्ट बस मैं आपको यस और नो बताऊंगी, यस नो और मे बी क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रेंड्स, आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। सपोज अगर आपका सिर्फ एक ही विश है या एक ही क्वेश्चन है, तो आप एक पाइल को चूज कीजिए, किसी भी एक पाइल को। अगर आपके 2 क्वेश्चंस हैं तो आप 2 डिफरेंट पाइल चूज कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 डिफरेंट पाइल चूज कर सकते हैं। तो हर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट पाइल चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो यहाँ पे मैंने पाइल्स रख दिए हैं। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या आंसर आ रहा है। पाइल नंबर 1, गेट रेडी। यस, आपका जो कुछ भी विश है फ्रेंड, आपकी जो कुछ भी इच्छा है, जो कोई भी ड्रीम है, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रश्न है, उसके लिए आपका उत्तर है यस, 100% यस। ओके, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके प्रश्नों का क्या उत्तर मिल रहा है। अनडिसाइडेड फ्रेंड, इसको ना तो हम एग्जैक्टली यस बोल सकते हैं और ना तो एग्जैक्टली नो बोल सकते हैं। ये अनडिसाइडेड है। एक्चुअली यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाह रही है कि आपके प्रश्नों का क्या उत्तर है, हाँ है या ना है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हमारे लिए ना जानना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और अगर हमें पहले ही पता लग गया तो हो सकता है कि हम कोई रॉन्ग स्टेप्स ले लें। लेकिन अनडिसाइडेड का मीनिंग ये भी नहीं होता कि आंसर नो है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। सपोज अगर किसी ने एग्जाम के लिए पूछा होगा और ये कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर कि आप कितना वर्क करते हैं, कितना फोकस करते हैं अपने स्टडी पे। अगर आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और अगर आपने हार्डवर्क किया तो ऑफ कोर्स आपके लिए यस होगा। तो क्योंकि अभी ये आपके वर्क पे डिपेंड करता होगा, इसीलिए आपके लिए इस तरह का आंसर आया है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सोचते तो हैं बट हम जस्ट एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, करें या ना करें, और फिर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार चलो देखते हैं। तो तभी भी ये अनडिसाइडेड ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी तरह से डिटरमाइंड नहीं है, अगर हमने पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर रखा है कि ये काम हमें करना ही है, तो जब तक हम खुद ही डिटरमाइंड नहीं है तो फिर आंसर हमें एग्जैक्टली यस या नो कैसे मिल सकता है, अगर हम खुद ही कंफ्यूज्ड हैं तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है पाइल नंबर 2, ये है अनडिसाइडेड। ओके, अनडिसाइडेड है। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है। देखते हैं उनके लिए क्या आंसर आ रहा है।
यस, योर आंसर इज यस। मोस्ट चांस आप लोगों ने पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। ये श्योर नहीं है कि पैसे से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, बट ज्यादातर लोगों ने फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, सो योर आंसर इज यस। फाइनेंस, प्रॉपर्टी वगैरह से हो सकता है पूछा होगा। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए आपका आंसर है यस। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। द फूल, यस, इट्स यस। आपने जो कुछ भी सोचा है स्टेप्स आगे लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए आंसर यस आ रहा है। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 5। जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या आंसर आ रहा है। योर आंसर इज अनडिसाइडेड। नाउ इट्स नॉट क्लियर। अभी ये क्लियर नहीं है, ना तो इसका आंसर यस है और ना तो नो है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ना तो यस है और ना तो नो है। अभी ये अनडिसाइडेड है। तो हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सोचा है अभी आप पूरी तरह से डिसाइड ही नहीं कर पाए हों, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर आपके वर्क पे डिपेंड करता है। देखिए, किसी भी तरह का सिनेरियोस हो सकता है, बट आपका जो आंसर है वो अभी क्लियर नहीं है। यूनिवर्स आपको अभी नहीं क्लियर करना चाहती है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स बहुत ही बड़ा सरप्राइज हमें देना चाहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सरप्राइज देना चाहती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए एडवांस में जानना सही नहीं होता है, बिफोर जानना सही नहीं होता। वो टाइम आने पे हमें पता लग जाता है कि क्यों हमें इस चीज के बारे में पहले नहीं बताया गया। ऐसा नहीं है कि अनडिसाइडेड आ गया तो आंसर नो है, बिकॉज अगर ये पहले से डिसाइड होता तो ऑब्वियसली आपको आंसर नो आ जाता, लेकिन अभी ये डिसाइडेड नहीं है। तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो कि अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ओके, तो पाइल नंबर 5, योर आंसर इज अनडिसाइडेड। नाउ द पाइल नंबर 6। पाइल नंबर 6 हम देखते हैं कि आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है। ओह, इट्स यस, 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 इट्स 100% यस। फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आंसर है यस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आपने रिलेशनशिप के लिए पूछा है तो आपका आंसर यस है। अगर आपने किसी भी चीज से जुड़ी हुई प्रश्न पूछी है तो उसके लिए आपका आंसर यस है, और ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है अपने आप में। एस ऑफ कप्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। तो अगर आपने जॉब से या किसी भी चीज से रिलेटेड, या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या मैरिज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए आंसर यस है, और इसका रिजल्ट इस तरह का है जो कि आपको सेटिस्फैक्शन देगा। एक होता है कि कोई भी काम होना जस्ट यस, हाँ ठीक है, मतलब हाँ हो जाएगा, और एक होता है कि कोई चीज होती है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कंप्लीटली यस है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ये कुछ इस तरह का उत्तर आ रहा है कि आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पाइल नंबर 6 ये था आपका आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।